तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है नफरत। हमारी रानी बिटिया क्या खेल रही है? शांता प्रसाद जी ने बेटी सुमन को गोद में उठाते हुए पूछा। सुमन ने खुश होते हुए बताया, पिताजी आज मैं अपनी गुड़िया की शादी कर रही हूँ, पर देखिए ना, यह दूल्हा नाराज होकर बैठा है। कहता है बिना मोटर गाड़ी के शादी नहीं करूँगा। आप एक मोटर गाड़ी ला दीजिए। पास बैठी दादी चिढ़ते हुए बोली, हाँ एक क्यों, दो मोटर गाड़ी मंगवा, एक अपने लिए और एक अपनी बहन के लिए। तेरी माँ यहाँ छोरियों से घर भरती रहेगी और तेरा बाप तुम्हारे लिए मोटर गाड़ी जुटाने के लिए जवानी में ही बूढ़ा हो जाएगा। पता नहीं कैसी खोटी किस्मत लेकर पैदा हुआ है तू। तेरे नसीब में बेटे का सुख है भी या नहीं। तेरा बाप पोते की शक्ल देखने के लिए तड़पता रह गया और लगता है यह बुढ़िया भी बिना पोता देखे ही इस दुनिया से चली जाएगी। पर तुझे हमारी तकलीफ कहाँ नजर आती है? कितनी बार कहा है कोई जतन कर बेटा पाने के लिए, पर ना खुद कुछ करता है ना मुझे कुछ करने देता है। शांता प्रसाद ने माँ को टोका। माँ, बच्चों के सामने यह कैसी बातें करती हो? बेटी से बोले, कल मैं तुम्हारे लिए मोटर गाड़ी ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर पत्नी को चाय बनाने के लिए इशारा किया। वहीं माँ के पास बैठ गए और बोले, माँ, तुम्हें इन बच्चों से इतनी नफरत क्यों है? कितनी बार तो तुम्हें समझा चुका हूँ, आज के समय में लड़का लड़की सब बराबर हैं। माँ गुस्से में बोली, तुझे लगता होगा बराबर हैं, पर यह समाज उन्हें बराबर नहीं मानता। पता होगा ना तुझे, 2 दिन पहले ही शंकर की बेटी को मंडप में ही छोड़कर चली गई बारात, क्योंकि वह लड़के वालों की मांग पूरी नहीं कर सका। अब जाकर देख उसके घर में कैसा मातम पसरा हुआ है। आया बड़ा लड़का लड़के की बराबरी करने वाला। अरे लड़का लड़की को जब उस भगवान ने बराबर नहीं बनाया तो तेरे कहने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा। रूठ कर माँ वहाँ से उठकर चली गई। तभी पत्नी देवकी चाय लेकर आई। उन्होंने हाथ पकड़कर पत्नी को पास बैठाया और बोले, देवकी तुम इनकी माँ हो, इसीलिए तुमसे ज़्यादा इन्हें कोई नहीं समझ सकता। वादा करो तुम हमारी बेटियों को इतना मजबूत बनाओगी कि एक दिन यह अपनी दादी की सोच को बदल दे। देवकी मुस्कुराई और बोली, आपका प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहे। हम दोनों मिलकर अपनी बेटियों को सफल बनाएंगे। आज गांव में किसी उत्सव जैसा माहौल है। देवकी की दोनों बेटियों सुमन और वर्षा का आईएएस और आईपीएस में चयन हो गया है। वह पति की तस्वीर के सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। देवकी बोली, अपनी आंखों से देख लीजिए, आज मैंने आपसे किया अपना वादा निभा दिया है। आज पूरा गांव हमारी बेटियों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा के खड़ा है। और दादी, वह तो खुशी से बावली हुई जा रही है। देवकी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वर्षों पहले शांता प्रसाद उन पर अपने वादे का भार डालकर चल बसे, पर देवकी ने मजबूती से हर मुसीबत का सामना करते हुए आज उनका सपना सच कर दिखाया। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने ना जाने कौन कौन से संघर्षों का सामना किया। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वह, इसीलिए गांव में ही सिलाई की दुकान के साथ साथ दूध बेचने का काम भी किया। थोड़ी सी खेती थी, उस पर पारंपरिक अनाज छोड़कर फूलों की खेती शुरू की। उसके इस संघर्ष में साथ देने के बजाय सास ने हमेशा हिम्मत तोड़ी, पर फिर भी वह नहीं हारी। बैंड बाजे की आवाज़ घर के दरवाजे तक आ चुकी थी। सास आरती का थाल सजाए उसे बुलाने आई तो वह बोली, माँ जी, यह हक तो आपका है। वह बोली, नहीं बहू, यह सब तेरी मेहनत का परिणाम है। अगर तेरी हिम्मत ना होती तो यह परिवार मिट्टी में बिखर जाता। आज तो तेरा दिन है, मैं यह अधिकार तुझसे नहीं छीन सकती। और दोनों सास बहू ने मिलकर बेटियों की आरती की। दादी ने दोनों पोतियों को गले से लगा लिया। काश आज उनका बेटा भी यहाँ होता तो अपनी बेटियों की यह कामयाबी देखकर उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। आज उन्हें बेटे की कही बातें बहुत याद आ रही हैं और आंखों में अनायास ही आंसू उतर आते हैं। अब तो 80 वर्ष की दादी खुद गांव वालों को अपनी बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने को प्रोत्साहित करती हैं और कहती हैं, लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं बल्कि उनसे कहीं ऊपर हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर थोड़ा ध्यान देने की और उनके सपनों को समझकर थोड़ा विश्वास करने की। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं।
उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।